अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने उन ओहदेदारों को मुबारकबाद दी जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात को बगैर किसी परेशानी के बखूबी अंजाम दिया। देहात में नए सरपंचों के चार्ज संभालने के बाद वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद म्यूनिसिपल ऑफिस में हल्के के साथ मंडलों के ओहदेदारों के साथ देहात में मसाइल को दूर करने के लिए तरक्याती प्रोग्रामों में उठाए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो 15 जनवरी तक मंडल के तमाम देहातों में मसाइल की रिपोर्ट तैयार करें ताकि मुतल्लिका हुकाम के दायरे इख्तियार में मसाइल को हल किया जा सके। उन्होंने कहा है कि हर मंडल में मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों को आपस में तालमेल पैदा करके तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज करना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत की तरफ से लागू की जाने वाली फलाही स्कीमों की फील्ड सतह पर निगरानी होनी चाहिए, जैसे इंदिरा घर, नए राशन कार्ड, छोटे चावल की तकसीम यानी कि बारीक चावल की तकसीम, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और खवातीन के लिए बिलासूद खर्च। भू भारती में सुधार बिना मास से मुतल्लिक मसले के अलावा ओहदेदारों ने वजीर की तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग अब भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली की तकसीम से इस्तेफादा नहीं कर पा रहे क्योंकि अहले इस्तेफादा कुनिंदगान को तरमीम का इख्तियार नहीं दिया गया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा है कि वो तेलंगाना की आवाम की आवाज है और उन्हें कोई कंट्रोल या ऑपरेट करने वाला नहीं। भोंगीर में जागृति जन बाटा प्रोग्राम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने वाज़ेह किया कि वो 2029 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा रखती हैं और इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें बीआरएस से क्यों मुअत्तल किया गया, इसकी वजह आज तक नहीं बताई गई। हालांकि सजाए मौत पाने वाले शख्स को भी वजह बताई जाती है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उनसे कोई वजाहत तलब नहीं की और वो अपनी खुददारी पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने एतराफ़ किया कि बीआरएस के दौर में जो गलतियां हुई वो उस वक्त पार्टी में होने के सबब उनकी भी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। खास तौर पर भोंगीर के किसानों के साथ होने वाली ज्यादतियों पर कविता ने आवाम से मुआज़रत ख्वाही की। उन्होंने कहा है कि उन्हें सियासी तौर पर निजामाबाद तक महदूद रखा गया, मगर इसके बावजूद वो 19 बरस से तेलंगाना जागृति के प्लेटफॉर्म से आवाम के दरमियान सरगर्म है। जागृति किसी सियासी इख्तलाफ के नतीजे में कायम की गई तंजीम नहीं, बल्कि तेलंगाना तहरीक से जुबान, तहजीब, बदकुमा और बोनाल जैसे त्योहारों की आलमी सतह पर पहचान के लिए जद्दोजहद करती रही। कविता ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि फीस रिम्बर्समेंट की अदम अदायगी के जरिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गरीब तलबा के साथ धोखा कर रहे। उन्होंने कहा है कि असम्बली और कौंसिल में बारहा हुकूमत से सवाल करने के बावजूद वादे पूरे नहीं किए गए। तलबा को कॉलेजों में जलील किया जा रहा और तालीम हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पहली ब्राउन फील्ड एम्स के क़याम के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में जद्दोजहद की, मगर 2015 से आज तक भोंगीर एम्स में इमरजेंसी अद्वियात तक दस्तियाब नहीं। हालांकि मरकज से 750 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हुए इमारतों की तकमील कराएं और मुकामी अफराद को 80% मुलाजिमतें फराहम की जाए। RRR रीजनल रिंग रोड मंसूबे पर बात करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बासर अफराद की जमीनें बचाने के लिए गरीबों की जमीनों की कुर्बानी दी जा रही और बदउनवानी के तहत बार बार अलॉटमेंट बदले जा रहे। हालांकि इसके खिलाफ हाईकोर्ट के अहकामात भी मौजूद है। తప్పకుండా వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం। ఆ తర్వాత మనందరికీ తెలిసిందే భువనగిరి, భువనగిరి, ఆలేరు ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా నీటి కోసం ఇబ్బంది పడ్డటువంటి ప్రాంతాలు। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మంచిగా నీటిపారుదల రంగంలో ముందడుగు పడుతుంది అనేటటువంటి ఆశతోని తెలంగాణ ఉద్యమంలో పెద్ద ఎత్తున
रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत बालापुर पुलिस ने अमन व अमान बरकरार रखने और जुराइम की रोकथाम के लिए मुसलसल चौथे दिन भी देर रात तक गश्त जारी रखा। इस खुसूसी मुहिम के तहत बालापुर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की टीमों ने सख्त निगरानी की। मंडी के होटलों और रेस्टोरेंट्स के अलावा तंग गलियों में बिला वजह घूमने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। देर रात सड़कों पर मौजूद अफराद से पूछताछ की गई और मुश्तबा हरकत पर नजर रखी गई। पुलिस ने रेस्टोरेंट और होटल मालिकान को मुकर्ररा औकात की पाबंदी करने की सख्त हिदायत दी और कानून से ताउन की अपील की है। इस दौरान गाड़ियों की भी जांच की गई और बगैर वजह घूमने वालों को वार्निंग दी गई। बालापुर पुलिस हुकाम के मुताबिक इस मुसलसल नाइट पेट्रोलिंग का मकसद जुराइम की रोकथाम, गुंडागर्दी पर काबू पाना और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और एहसास सलामती के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। मुकामी अवाम ने पुलिस की इस कार्रवाई का खैर मकदम किया और कहा कि रात के वक्त पुलिस की मौजूदगी से इलाके में अमन व इत्मीनान में इजाफा हुआ है। कानिया मुजस्समा सावित्रीबाई फूले की नकाब कुशाई रियासती हुकूमत के मुंशी शब्बीर अली, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और शहरी MLA धनपाल सूर्य नारायण ने निजामाबाद कस्बे के विनायक नगर में किया। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी में BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर, जजला सनवास कॉरपोरेशन के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, मनाला मोहन रेड्डी, गदुगु गंगाधर, नोडा चेयरमैन केशवेनु, लाइब्रेरी चेयरमैन राजी रेड्डी, सीनियर लीडर रत्नाकर, BC एसोसिएशन के रियासती कायदीन और जिले कायदीन मौजूद थे। हैदराबाद में बच्चों की स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क, बेनकाब 12 मुलजिमान गिरफ्तार। एक बड़ी कामयाबी में साइबराबाद पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT ने हैदराबाद में सरगर्म बच्चों की स्मगलिंग और फरोख्त के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में 12 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, जिनमें अहमदाबाद भी शामिल है, इन जगहों से नौमौलूद बच्चों को स्मगल करके हैदराबाद में फरोख्त कर रहा था। अब तक की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि इस गैर कानूनी नेटवर्क के जरिए कम से कम 15 बच्चों को फरोख्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 नौमौलूद बच्चों को बहिफाजत बाजियाब कराया। इब्तदाई जांच में ये बात भी सामने आई कि इस गैर कानूनी धंधे को अंजाम देने में तकरीबन 8 अस्पतालों से वाबस्ता एजेंट्स मुलविस थे, जो लेन देन में सहूलत फराहम कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक हर बच्चे की खरीद व फरोख्त तकरीबन 15 लाख रुपए में की जा रही थी, जिससे इस मुनज़्ज़म और तिजारती नौइयत के संगीन जुर्म की संगीनी वाज़ेह होती है। मामले से मुतल्लिक़ मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर मजबूत होती नजर आ रही। बाल ठाकरे की विरासत संभालने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे तकरीबन 20 साल बाद फिर से एक साथ नजर आ रहे। बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC 2026 से कबल शिवसेना, UBT और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इसका इंतजार दोनों पार्टियों के लीडरान और कारकुनान काफी तवील अरसे से कर रहे थे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शिव तीर्थ पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और दोनों पार्टियों के लीडरान का ख्याल है कि इसके साथ ही एक तारीखी बाब का आगाज हो गया। ये इत्तेहाद इंतहाई जज्बाती है, क्योंकि बहुत से कारकुनान ऐसे हैं जिनकी उम्र 80-90 साल है। वो लोग बाला साहेब ठाकरे के ज़माने से ही शिवसेना के हामी रहे हैं। इस इत्तेहाद को देखकर उनकी आंखों में आंसू आना तो तय है। महाराष्ट्र की बीजेपी खातून लीडर नवनीत राणा ने एक बार फिर मुतनाज़े बयान दिया। उनका कहना है कि मुल्क को बचाने के लिए हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने खास तबके को हदफ तनकीद बनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे इसलिए करने चाहिए कि उनकी साजिशों का सामना किया जा सके, जो ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। वाज़ेह है कि साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि एक मौलाना ने दावा किया है कि उनकी 4 बीवियां हैं और इसके 19 बच्चे हैं। नवनीत राणा का कहना है कि अगर वो 19 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मैं हर हिंदू से अपील करती हूँ कि हमें कम से कम 4 बच्चे तो जरूर पैदा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मेरा मशवरा है कि हमें कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। नवनीत राणा ने मजीद कहा है कि मैं तमाम हिंदुओं से कहना चाहती हूँ कि अगर वो ऐसा बोल सकते हैं तो हम
تمام ہندوؤں کو بھی کم از کم 3 یا 4 بچے پیدا کرنے چاہیے. وہ ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں لیکن زیادہ بچے پیدا کر کے اس ملک کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہم صرف ایک بچے سے خوش کیوں ہیں؟ ہمیں بھی 3 یا 4 بچے پیدا کرنے چاہیے. نونیت رانا نے راج ٹھاکرے اور ادھو ٹھاکرے کے ساتھ آنے کی خبروں پر بھی رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ادھو ٹھاکرے بے بسی کی علامت بن گئے ہیں. نگر پریشد اور نگر پنچایت انتخابات کے لیے انہوں نے اپنے کارکنان کو انتخابی مہم کے لیے باہر نہیں نکالا. اگر کوئی ادھو ٹھاکرے سے جڑتا بھی ہے تو اس کی کارکردگی بلدیاتی انتخاب سے بھی بدتر ہوگی. کہ مجھے 4 بیوی ہونے کے بعد میں 35-40 بچے نہیں کر سکا تو میں سبھی ہندوؤں کو آگرہ کروں گی کہ یہ 19 بچے پیدا کر رہے ہیں تو ہم کمان 3 سے 4 بچے یہ ہندوستان میں ہم سب ہندو بھائیوں نے بہنوں نے ہم نے کرنا چاہیے. یہ ہندوستان کو پاکستان بنانے کے راہ پہ چل رہے ہیں تو ہم کو ہمارے ہندوستان سے اگر پریم ہوگا. یہ 19 بچے کر رہے ہیں تو ہم نے ضرور 3 سے 4 بچے ضرور سب نے کرنے چاہیے. متاثرہ نے دہلی ہائی کورٹ کی طرف سے 2017 کے اناؤ عصمت دری کیس میں کلدیپ سنگھ سینگر کو ضمانت دینے پر رد عمل ظاہر کیا. اس نے کہا جب میں نے فیصلہ سنا تو مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے وہیں خودکشی کرنے کی بات سوچی لیکن اپنے بچوں اور خاندان کے بارے میں سوچ کر میں ہمت نہیں کر سکی. ہمارے ساتھ ظلم ہوا. پہلے میرے چچا کی ضمانت مسترد ہوئی پھر وکیل اور گواہوں کا تحفظ ختم کر دیا گیا. متاثرہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر بحث کے 2 یا 3 دن بعد فیصلہ آتا تو ہمیں پتہ چل جاتا. تمام معاملات طے پا جانے کے بعد یہ فیصلہ 3 ماہ بعد آیا کیونکہ انتخابات قریب آ رہے ہیں. اس لیے اسے رہا کیا گیا تاکہ وہ اپنی اہلیہ کو میدان میں اتار کر الیکشن لڑ سکے. اگر عصمت دری کے ایسے ملزمان رہا ہو جائیں گے تو ملک کی بیٹیاں کیسے محفوظ رہیں گے؟ ہم کیسے محفوظ رہیں گے؟ ہمارے بچے اور خاندان کیسے محفوظ ہوں گے؟ ہر کوئی غیر محفوظ ہو جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا. ملک کی بہت سی بیٹیوں کو مار دیا گیا. کیا ہمارے وجود کا یہی مقصد ہے؟ عصمت دری کے ملزم کو عدالت نے ضمانت دی. میرے ساتھ بہت غیر منصفانہ سلوک کیا گیا. میری درخواست ہے کہ اس کی ضمانت منسوخ کی جائے تاکہ اسے جیل بھیجا جا سکے. مجھے سپریم کورٹ پر یقین ہے کہ وہ اس کی ضمانت مسترد کر دیں گے. اناؤ عصمت دری متاثرہ نے سوال کیا میرے چچا نے کیا کیا ہے؟ وہ جیل میں ہے. اس نے کسی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی. نہ ہی اس نے ان میں سے کسی کے ساتھ عصمت دری کی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے. پھر بھی اسے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ اناؤ عصمت دری کیس کے ملزم کلدیپ سنگھ سینگری کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی. تمل ناڈو میں 2026 کے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر آل انڈیا انادر اور منترگزم نے نشستوں کی تقسیم کے معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کو واضح کر دیا کہ وہ کل 234 نشستوں میں سے 170 نشستوں پر انتخاب لڑنا چاہتی ہے. ذرائع کے مطابق چنئی میں AIADMK کے جنرل سیکرٹری ایڈا پاڈینیکے نے پلانی سوامی EPS کی قیادت والے وفد کے ساتھ ملاقات کے دوران مرکزی وزیر پیوش گوئل کو NDA اتحادیوں کے لیے نشستوں کی تعداد پر مشتمل ایک فہرست سونپی گئی. پیوش گوئل ریاست میں بی جے پی کے انتخابی انچارج ہیں. NDA میں نشستوں کی تقسیم پر بی جے پی کی جانب سے شروع کی گئی یہ پہلی میٹنگ تھی. پیوش گوئل کے ساتھ مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اور ریاستی اکائی کے لیڈر بھی موجود تھے. ذرائع نے بتایا کہ ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے لیے درخواستوں کی تقسیم شروع کر چکی AIADMK نے اپنے لیے 170 نشستیں مختص کی ہیں جبکہ بی جے پی اور ممکنہ اتحادی جماعت پٹالی مکل کاچی PMK کے لیے 23 نشستیں اور دیگر کے لیے 18 نشستیں چھوڑی ہیں. 40 سے 60 نشستوں کا کرنے والی بی جے پی کے لیے یہ مطالبہ قابل قبول نہ ہو. آسام کے شورش زدہ ضلع کاربی انگلونگ میں ایک بار پھر تشدد بھڑک اٹھا. مظاہرین کے 2 گروپوں میں تصادم ہوا. حالات کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے کاربی انگلونگ اور مغربی کاربی انگلونگ اضلاع میں انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا گیا. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولوں کا سہارا لیا. اس واقعے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. حکام کا کہنا ہے کہ شٹ ڈاؤن کے حکم کے باوجود کھیروانی بازار کے علاقے میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں.
ने जिनकी दुकानों को मुश्तइल हुजूम ने आग लगा दी थी। मुजाहिरीन खिरोनी बाजार में जमा हुए थे और कबायली इलाके से तजावुजात के खात्मे का मुतालबा कर रहे थे। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं मगरबी कार्बी इंग्लॉन्ग में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हूँ। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि बदामनी में 2 अफराद की जाने गई। अमन बरकरार रखने के लिए खिरोनी में इजाफी सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए जाएंगे। हम मामूल की बहाली के लिए तमाम मुतल्लिक़ अफराद के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हों और तमाम ज़रूरी मदद फराहम करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।